आ चुके हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं मोटो जीपी का फर्स्ट डे। आज के दिन ट्रायल होना है, कल भी एक ट्रायल होना, सेकंड जो थर्ड डे होगा उसमें हमारी फाइनल रेस होगी। तो देखते हैं आगे अंदर और क्या क्या देखने। गाइस, मोटो जीपी रेस बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ऑर्गेनाइज हो रही है 22 से लेके 24 सितंबर तक, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इन 3 दिन क्या होना है मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइडे जो कि आज जिस दिन हम गए थे, इस दिन सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस होने हैं मोटो 2, मोटो 3 और मोटो जीपी रेस के। ये तीनों जो रेस हैं इसमें लैप्स का डिफरेंस है और बाइक राइडर्स का डिफरेंस है। मोटो जीपी रेस इसमें सबसे बड़ी मानी जाती है। सैटरडे को भी प्रैक्टिस सेशंस ज़्यादा हैं और क्वालिफाइंग रेस हैं मोटो जीपी, मोटो 3 और मोटो 2 रेस के, और लास्ट में यानी कि 3:30 बजे स्प्रिंट रेस है। और संडे को मेन मोटो जीपी रेस जो है वो 3:30 बजे स्टार्ट होगी। उससे पहले मोटो 2, मोटो 3, जिसमें इस मोटो जीपी से जिनको कम माना जाता है उन रेसेस के टाइम है, उससे पहले भी वार्म अप सेशन और राइडर फैन परेड है। तो ये है मोटो जीपी रेस का स्केड्यूल। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। जो ये पॉइंट है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ये हमारा ग्रेटर नोएडा से, यानी अगर मैं परी चौक से बात करूँ तो 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 25 मिनट लगे। टिकट की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 800 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये तक की टिकट हैं, जो कि लोकेशन वाइज डिपेंड करता है टिकट का प्राइस। जो प्रीमियम वाली टिकट है 1,40,000 वाली, वो आपकी उसमें एसी है और कुछ फूड बेवरेजेस ये सब उसमें इंक्लूडिंग है, इस वजह से उसका टिकट प्राइस ज़्यादा है। हम लोगों ने जो टिकट लिया था वो हमारा था यामाहा प्रीमियम स्टैंड का। ये गेट नंबर 24A से इसकी एंट्री थी और ये नॉर्थ साइड में स्टैंड था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एंट्री गेट है, जिसमें हमें अपना जो टिकट था वो दिखाना पड़ा था। टिकट को वो एक बारकोड स्कैनर से स्कैन कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि ये टिकट जो है बंदा एंटर कर चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे टिकट चेकिंग का प्रोविज़न था। और एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी हम लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और भी कुछ बॉटल के लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी। ये सब अंदर लेके हम नहीं जा सकते थे, तो हम कुछ भी नहीं लाए थे, सिर्फ मोबाइल फ़ोन लाए थे। सेल्फी स्टिक तक भी यहाँ पे अलाउड नहीं थी। और खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो हर स्टैंड के नीचे खाने पीने के स्टॉल थे। खाना जो था काफ़ी बहुत महंगा था। अगर मैं बात करूं पीने के पानी की तो वो भी आपको बॉटल नहीं मिल रही थी, एक ग्लास मिल रहा था जिसमें कि 40 रुपये में उसको फिल कर रहे थे। हालांकि एक कोने में फ्री वाला पानी भी वहाँ पे था। तो खाने पीने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि घर से खाना खा के आएँ। और यहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, थोड़ा खुला था एटमॉस्फेयर, इसलिए थोड़ी हवा चल रही थी। बट अगर आप सोचो कि यहाँ पर आपको AC मिलेगा या फिर थोड़ा ठंडा माहौल होगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस रेस को एंजॉय करें। मैंने आपको यहाँ की टिकट प्राइसिंग बता दी है। टोल टैक्स आपको यमुना एक्सप्रेसवे का नहीं देना पड़ता है। आपको पार्किंग का कोई अलग से प्राइस नहीं देना पड़ता है। आपको सिर्फ टिकट का प्राइस देना होता है। 800 रुपये वाली टिकट और 2500 रुपये वाली टिकट जो है ऑलमोस्ट सोल्ड कंडीशन में है। आप वो बुक माई शो से चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था पासेस के लिए, तो मैं उनको बता दूं मुझे भी पासेस नहीं मिले हैं। मैंने भी टिकट परचेज़ किया है और आप भी इसको परचेज़ करके ही जाएं, क्योंकि लिमिटेड पासेस होते हैं, वो सब पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हमने जो इस वीडियो को शूट किया है वो 2 स्टैंड से किया है। एक हमारा जो यामाहा का प्रीमियम स्टैंड था हमने उससे किया था। उसके बगल में जो मेन स्टैंड था जहाँ से रेस स्टार्ट और एंड होती है, वहाँ पे हमारा टिकट नहीं था, लेकिन कुछ अलग से चेकिंग नहीं थी, तो हम थोड़ी देर बाद अपनी जगह से उठ के उस स्टैंड पे भी चले गए थे। तो लास्ट का जो फुटेज है हमने वहाँ से भी शूट किया है, जहाँ से हम रेसर्स को डायरेक्ट देख सकते थे आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इस रेस को शुरू से एंड तक पूरा देखिए और हमारे इस चैनल पे बने रहें और अपना प्यार देते रहें। गाइज़, अगर बात करें कि इस रेस को देखने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें हैं। ना आने का रीज़न है, एक तो टिकट यहाँ पे बहुत महंगी है। कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी टिकट्स को, इतनी हाई प्राइस टिकट्स को। तो जिनको फ्री में टिकट मिल सकती हैं वो ही आ सकते हैं। तो वो लोग अगर अरेंज कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी आने का रीज़न ये है कि मोटो जीपी रेस एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल लेवल के सभी राइडर्स थे और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो हमने खुद देखा था
जो कैमरा लगा हुआ था बाइक्स में उसकी स्पीड दिखा रहा था 250 तक बाइक्स की स्पीड जा रही है, 250 260 तक। और इतनी स्पीड में बाइक्स को चलते हुए देखना सामने से वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। काफ़ी तेज़ बाइक्स की आवाज़ आ रही थी यहाँ पे, और अगर हम बाहर हाईवे तक जाते हैं वहाँ तक इनकी बाइक्स की आवाज़ आती है। तो वो एक गूज़ बम्प वाला पीरियड था। तो वो चीज़ आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आएँ। और मोटो जीपी इतने मतलब 1946 से रेस हो रही है, पहली बार इंडिया में हुई है, तो वो एक अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम मिस नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। तो ये एक बड़ा रीज़न है। और नहाने का रीज़न है यहाँ की प्राइसिंग टिकट्स की, वो जो कि बहुत ज़्यादा है। आई विश आने वाले टाइम में ये टिकट का जो कॉस्ट है थोड़ा कम हो, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा कम करे इन प्राइसेस को।
अभी, मेरे ख्याल से वो आज खेले ही नहीं, तो मीडिया वाले बोलने लगे। आ जाओ। हाँ जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा चलते चलते बताइए। तेज अच्छा रहा, मज़ा आया। मोटो जीपी के बारे में पता था आपको? देखो यामा का सबसे सेंटर में है। प्राउड टू बी ए यामा फैमिली मेंबर।